Welcome students, welcome to online classes of maths. हिंदी में इसे कहते हैं अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी होता क्या है? मतलब वह रेखा जो किसी दिए गए कर्व को इंफिनिटी पर टच करे, तो वो क्या कहलाता है? उसका एजिम्प्टोट या अनंत स्पर्शी। तो अनंत स्पर्शी की परिभाषा से हम बताएं कि y इक्वल टू एफ एक्स है। लेट y इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व दे रखा है, गिवन कर्व है हमारे पास, एंड एज्यूमटोट क्या है? एक लाइन है, तो उसको भी किससे शो करेंगे? एक सिंपल लाइन के इक्वेशन से। एंड एज्यूमटोट ऑफ कर्व 1 इज डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू mx प्लस सी। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस सी किससे शो करता है? एक स्ट्रेट लाइन को। और एज्यूमटोट क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी कर्व को अनंत पर स्पर्श करती है। तो इनडायरेक्टली y इज इक्वल टू mx प्लस सी क्या हुआ? उस दिए गए कर्व का एक अनंत स्पर्शी कहलाएगा। बस अब आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि इस y इज इक्वल टू mx प्लस सी के लिए m और c की अलग अलग वैल्यूज फाइंड करनी है, जिससे हमें कर्व के एजिम्प्टोट एग्जैक्टली क्या है वो पता चले। वर्किंग रूल, मान लो f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 कोई गिवन कर्व है। उस कर्व के लिए y की जगह आपको mx प्लस सी पुट करना है। वो पुट करने के बाद आपको उस पद में, उस समीकरण में x की जो समान घातों के गुणांक है उनको एक साथ लिख देना है। समान घातों के गुणांक को एक साथ लिखने के बाद आपको बारी बारी से i.e. अगर इसका मतलब क्या है कि पुट कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस x पावर n माइनस 2 इक्वल टू 0। वैसे बारी बारी से आपको अलग अलग कोफिशिएंट्स को 0 के बराबर पुट करना है। ध्यान रहे, सारे तो 0 के बराबर पुट कर नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि पद बहुत ज्यादा हो। तो हम क्या करेंगे? मैक्सिमम दो पदों को हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। हाईएस्ट पावर और उससे एक पावर कम वाले को, इन दोनों के 0 के बराबर पुट करेंगे। सपोज मैंने इन दोनों को 0 के बराबर पुट किया। इक्वेशन ये तो 1 हो गया, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। नाउ स्टेप थर्ड आपको क्या करनी है? सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व करने से पहले नेम द इक्वेशन एज। इन इक्वेशंस का नाम क्या रखना है आपको? इन इक्वेशंस का नाम रखना है फाई एन एम, मतलब x की पावर जो n है उसको फाई एन m लिखेंगे। x की पावर जो n माइनस 1 है उसको क्या लिखेंगे? फाई n माइनस 1 m। x की पावर जो n माइनस 2 है उसको n माइनस 2 m एंड अप टू फाई n। इस प्रकार से जिन जिन आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं उनको इक्वेशन को ये नाम दे देना है आपको। नाउ अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है? ये जो आपको इक्वेशन मिली है, सपोज इसको मैंने पुट कर दिया, सॉल्व द इक्वेशन नंबर 2 फाई एन एम फॉर द वैल्यू ऑफ एम। एम के मानों के लिए आपको समीकरण 2 को हल करना है। मतलब समीकरण 2 को हल कैसे करोगे? तो आपने जब mx प्लस
सी पुट किया, वहां से x के हाईएस्ट पावर के गुणांकों को अलग कर दिया, तो वहां पर सारी पद किस में होंगे, m में। तो उस m के लिए आपको उस समीकरण को हल करना है। तो इससे वी गेट m इज इक्वल टू m1 m2 m3 एंड अप टू mn। m के n मान मिलेंगे हमें इससे। फिर स्टेप 4 में आपको क्या करना है, स्टेप 4 में आपको करना है सॉल्व इक्वेशन 3, मतलब कौन सी, 5n-1m फॉर द वैल्यू ऑफ c। मतलब आपको जब इक्वेशन 3 सॉल्व करोगे तो वहां पर किसके मान के लिए सॉल्व करोगे, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस सी जब पुट करोगे तो ये c भी तो कहीं ना कहीं होगा उसमें। तो उस c के लिए इक्वेशन 3 को सॉल्व करना है, मतलब हाईएस्ट पावर से कम घात वाली समीकरण को आपको इक्वेशन का मान c के लिए निकालना है। अब c का मान जब आपको मिलता है तो c का मान m के पदों में आएगा। उस m के पदों के लिए आपको क्या करना है, m की जितनी वैल्यूज यहां मिलेगी उन वैल्यूज को आपको क्या करना है, c में पुट करना है। एंड पुट the values of m in c, i.e. मतलब c1 इज इक्वल टू, तो m के मान c के, इस c में m के मान पुट करेंगे तो वी गेट, तो हम क्या प्राप्त करेंगे, m के अलग अलग मानों के लिए c के अलग अलग वैल्यूज। जैसे फॉर m1 इज इक्वल टू, फॉर m1 वी गेट c1, m2 वी गेट c2 एंड अप टू mn हम क्या मिलेगा, cn। तो m के अलग अलग मानों के लिए हमें क्या होगा, c के अलग अलग मान मिलेंगे। अब इन मानों का करना क्या है, तो हमारे पास एज्यूमटोड जो आएंगे वो कैसे आएंगे, देखो m के अलग अलग मान आ गए मेरे पास, m इज इक्वल टू m1 m2 m3 अप टू m। c के अलग अलग मान आ गए, m1 के लिए c1, m2 के लिए c2, mn के लिए cn। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है एज्यूमटोड की, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एज्यूमटोड std, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एज्यूमटोड्स इज y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां पर क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ m एंड c m और c के मान में रखेंगे तो एज्यूमटोड्स आ जाएंगे। पुट द वैल्यू ऑफ m एंड c, वी गेट द एज्यूमटोड। कैसे, जैसे y1 पहला एज्यूमटोड का m1 x प्लस c1, मतलब m1 जो वैल्यू आई है पहली वैल्यू, उसके लिए जो c1 का मान आया वो दोनों वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो पहला एज्यूमटोड y2 इज इक्वल टू m2 x प्लस c2, m की जो दूसरी वैल्यू आई उसके लिए c का दूसरा मान आया उसको रखेंगे तो दूसरा एज्यूमटोड। इसी प्रकार अप टू yn इज इक्वल टू mn x प्लस cn। m के nवें मान के लिए जो लास्ट मान है उसके लिए c का लास्ट मान मिलेगा, जिसकी वैल्यू रखेंगे तो हमें लास्ट एज्यूमटोड प्राप्त होगा। वक्र है fxy इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू 7। ये आपके पास कर्व दे रखा है, इस कर्व के लिए हमें क्या निकालना है, इसकी अनंत स्पर्शिया। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या थी, स्टेप फर्स्ट थी कि हमें क्या करना है, इसमें पुट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें हमें क्या करना था, y की जगह एम एक्स प्लस सी पुट करना था। तो रखें 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर, वाई की जगह मैं रखूंगा एम एक्स प्लस सी माइनस 4x, वाई की जगह रखूंगा एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस यहां पर हो गया एम एक्स प्लस सी होल क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x एम एक्स प्लस सी माइनस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। 7 को इस तरफ ला रहा हूं, -7 इक्वल टू 0। ये हमारे पास पूरी इक्वेशन आई कब, जब हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पुट किया। देन स्टेप 2 में क्या करना था, स्टेप सेकंड में हमें क्या करना था, यहां से x³ मतलब x के हाईएस्ट पावर x पावर n और x पावर n-1 के कोफिशिएंट्स को अलग करना था। स्टेप 2 में हमने दो स्टेप्स निकाल ली, कौन सी, x पावर n और x पावर n-1 के गुणांक को। अब पुट x पावर n एज phi nm फॉर वैल्यूज ऑफ m के मानों के लिए x पावर n के गुणांक को यहां पर लिख देता हूं, पुट कोफिशिएंट ऑफ x पावर n, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n एज phi nm फॉर वैल्यूज ऑफ m। तो देखिए यहां पर क्या होगा, 4 प्लस m माइनस 4 m स्क्वायर प्लस m³ इक्वल टू 0। ये हमने किया किसके लिए, x पावर n के गुणांक को 0 के बराबर रखा, क्यों, m के मानों के लिए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें यहां पर, यहां से देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूं, m³ माइनस 4 m स्क्वायर प्लस 4 या प्लस m प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से m स्क्वायर अगर कॉमन लेता हूं मैं, m-4 बचता है, -1 कॉमन लूंगा, m-4 इक्वल टू 0। तो m की कुछ कितनी वैल्यू आई, m स्क्वायर इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू 0, m-4 यहां से कॉमन ले लिया मैंने, तो बचा क्या, या सॉरी m-4 कॉमन लिया तो m स्क्वायर -1 बचा, तो m इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू +-1। ये तीन वैल्यूज आई, कौन कौन सी, m इज इक्वल टू 1, -1 और 4। अब m के तीन मान हमारे पास आ गए हैं, अब निकालना क्या है, इक्वेशन x पावर n-1 के गुणांक को 0 के बराबर रखकर उसको c के लिए सॉल्व करना। देखें उसके लिए क्या होता है, ये तो हो गया m के लिए। नाउ तो c इक्वल टू क्या हो गया, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 डिवाइड बाय 3m स्क्वायर माइनस 8m माइनस प्लस 1। ये हमारे पास वैल्यूज आई किसकी। अब एक और चीज देखें, यहां पर जब हमने, क्लियर, ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आई सारी। आगे देखिए इसको सॉल्व कैसे करें। एक और संशोधन करें, यहां पर प्रश्न में x² है वो माइनस का, तो यहां पर प्लस होने से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहां पर ये जो c है वो माइनस का c होगा, तो यहां पर जो 1 बचा वो माइनस का 1 है ये। अब देखिए मेरे पास c की वैल्यूज है, अब c का जो मान है वो किसके पदों में है, m के पदों में। तो m के कितने वैल्यू है हमारे पास, 3। तो m के अलग अलग मानों के लिए c के अलग अलग मान मिलेंगे।
तो वो मान निकालते हैं हम। फॉर m इज इक्वल टू 1, m का मान जब 1 है तब c क्या होगा, तब c इज इक्वल टू m की वैल्यू जब यहां पर 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 3 टाइम्स 1 स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स 1 माइनस 1, 3 टाइम्स 1 स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स 1 माइनस 1। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3 डिवाइड बाय 3 माइनस 8 माइनस 1, कितना आया 1 माइनस 2 माइनस 3, तो ये हो गया माइनस का 4, माइनस 5 प्लस 1 माइनस का 4 डिवाइड बाय माइनस 9 प्लस 3 तो माइनस 6 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल तो प्लस का 2/3। तो जब m इज इक्वल टू 1 है तब c इज इक्वल टू क्या है 2/3, पहली वैल्यू तो ये आ गई m1 c1। फॉर m इज इक्वल टू -1, जब m की वैल्यू -1 है तब क्या होगा ये देख ले, तो c इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 -2 इंटू -1 प्लस 2 -3 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 -8 इंटू -1 ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 -3 डिवाइड बाय 3 माइनस माइनस प्लस 8। तो देखो ऊपर तो 0 हो गया, अब समथिंग 0 अपॉन समथिंग 0 ही होगा, तो c इक्वल टू 0। तो फॉर m इज इक्वल टू 1, c2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये दो वैल्यूज आई। तीसरी वैल्यू के लिए देखें, तीसरी वैल्यू यहां पर ऊपर कर रहा हूं मैं, तीसरी वैल्यू फॉर m इज इक्वल टू, लास्ट वैल्यू कौन सी बची मेरे पास 4, जब m की वैल्यू 4 है तब c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें पुट करें 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 3 टाइम्स 4 स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स 4 माइनस 1। देखो सिंप्लीफिकेशन करें 16 माइनस 8 माइनस 3 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48 माइनस 32 माइनस 1, क्या हो गया 8 3 जा 8 और 3 11, 16 में से 11 गए तो 5 डिवाइड बाय 48 माइनस 33 15। तो c इज इक्वल टू क्या आया 1/3। तो फॉर m3 इज इक्वल टू 4, c3 इज इक्वल टू क्या आया 1/3। तो m के अलग अलग मानों के लिए c के अलग अलग मान हमें इस प्रकार मिले। एजिम्पटोट्स ऑफ कर्व 1 क्या हो जाएंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस c, ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमारे पास m1 के और c1 के m2 c2 और m3 c3 तीन वैल्यूज है। तो एजिम्पटोट्स आर y1 इक्वल टू m1x प्लस c1, दिस इज इंप्लाइज y1 इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू x कितना हो गया x प्लस c1 की वैल्यू कितनी है 2/3, ये हो गया पहला एजिम्पटोट। y2 इक्वल टू m2x प्लस c2, तो y2 इक्वल टू m2 की वैल्यू कितनी है -1, m2 इज इक्वल टू -1, तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस c की वैल्यू 0
दिस इज योर सेकेंड एजिम्पटोड. एंड थर्ड वन इज y3 इज इक्वल टू m3x प्लस c3. दिस इज इंप्लाइज y3 इज इक्वल टू m3 की वैल्यू कितनी है 4x प्लस c3 की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1/3. ये आपका फाइनल एजिम्पटोड.